आपका दूसरा सवाल, तो 3 तलाक का कह रहे थे कि मीडिया काफी 3 तलाक उछाल रही है और इसका क्या जवाब है। अफसोस की बात है कि माशरे में, मुसलमान के माशरे में 3 किस्म की तलाक है। मुसलमान के माशरे में, सोसाइटी में, एक तलाक बिदत, तलाक 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 एक साथ में को हो जाती है। एक तलाक हसन, जो तलाक दो, 1 माह रुको हैज के लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो। और तीसरा तलाक के हसन, जो बिल्कुल सही तरीका है, जो कुरान शरीफ के है, तलाक दो और 3 माह रुको। कुरान की आयत है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो 3 माह या 3 हैज की इद्दत है। तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए 3 हैज या 3 माह, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल और 3 मंथली कोर्सेज मस्ट है, कंपलसरी है। अफसोस की बात है कि ये जो इख्तिलाफ उम्मत में है उसकी एक वजह है। एक सही हदीस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत अबू बकर के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत उमर के पहले 2 साल के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस सिचुएशन को देख के वो कहते अगर कोई शख्स 3 दे दिया तो 3 हो जाती है। इस हदीस की वजह से जो इख्तिलाफ उम्मत में है, और कई उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन उलमा में इख्तिलाफ है, रहेगा एक मंच पे आएंगे कि अल्लाह आलम। लेकिन अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं, कुरान में तलाक का जिक्र किया गया है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 240 तक, और सूरह तलाक में सूरह नंबर 65 आयत नंबर 1 से 7। जो कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है उसके अंदर यह है कि कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई झगड़ा हो जाता है शोहर और बीवी में, तो पहला शोहर बीवी बैठ के बात करे। ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज्यादा डाल दिया और तलाक 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 कह दिया और तलाक हो गया। अगर बीवी में नमक ज्यादा डाला, बोले आपको नमक कम चाहिए, मामला सुलझ जाएगा, बैठ के बात करो। फिर भी बात न बने तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 में कि आपके दरमियान एक हकम रखो, एक आर्बिट्रर बीवी की तरफ से, एक आर्बिट्रर शोहर की तरफ से। मतलब आर्बिट्रर, हकम कहते हैं आर्बिट्रर को, हकम रखो बीवी की तरफ से और शोहर की तरफ से, और मामला को सुलझा लो। फिर भी अगर बात नहीं माने तो आप फिर तलाक दे सकते हैं। तो तलाक देते हैं तो कई उसके क्राइटेरियाज है कि हैज के वक्त तलाक मत दो, जब आप गुस्से में तलाक मत दो, शराब की हालत में तलाक मत दो। उसके बाद जब तलाक दिया जाता है तो 3 माह रुकना चाहिए। तलाक के आसन है, जो बिल्कुल सही तरीका है। तलाक दो और 3 माह रुको, और 3 माह के अंदर अगर आप रुजू करना चाहते हैं अपने बीवी से तो रुजू हो सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 3 माह तक आप समझते नहीं मुझे मेरे बीवी से अलग होना ही चाहिए, तो 3 माह के बाद, इद्दत गुजरने के बाद, आप दोनों मियां बीवी नहीं रहते, आप अलग हो जाते। लेकिन उसके बाद अक्सर मुसलमान भी नहीं जानते ये कुरान की आयत क्या है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232 में कि अगर वो शख्स अपनी पुरानी बीवी से फिर से शादी करना चाहता है तो मत रोकिए। तो अगर तलाक हो चुका है सही तरीके से, तलाक के आसन के तरीके से, और 3 माह हो गए, इद्दत गुजर गई, 6 महीने बाद अगर लगा भाई जो मैंने क्या गलत किया, मैं फिर से शादी करना चाहता है, तो वो आदमी अपनी पुरानी बीवी से फिर से निकाह कर सकता है, लेकिन नया निकाह नया महर। नया निकाह नया महर, जो कई मुसलमान नहीं जानते। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं, सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं। अगर हम कुरान शरीफ को सही तरीके से पढ़ेंगे और सही हदीस पे अमल करेंगे तो ये जो गलत फहमियां हैं दूर होंगी। और फिर से अगर शादी हुई, फिर से आप साथ में रह सकते, फिर से प्रॉब्लम हुआ तो फिर तलाक दो, फिर 3 माह रुको, फिर से अलग हो जाओ, फिर से आप चाहते फिर से शादी कर सकते।
3 بار جائز ہے، تیسرے بار آخری بار ہے، اس کے بعد آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ دوسری کسی سے شادی نہیں کرے۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی شخص میرے زندگی میں نہیں آیا جو طلاق کے حسن کیا، صحیح طریقے سے طلاق دیا، علیحدہ ہو گئے، پھر نکاح ہو گیا، پھر علیحدہ ہو گئے، پھر نکاح ہوا، پھر علیحدہ ہوا۔ میں نے کوئی بھی شخص میرے زندگی میں پورے دنیا میں ایسا شخص کے بارے میں سنا ہی نہیں جو صحیح طریقے سے کیا اور بچھڑ گیا، پھر سے شادی کی، پھر سے بچھڑ گیا، پھر سے نکاح کے، پھر بچھڑ گیا، پھر شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو یہ نوبت آئیں گی نہیں۔ اور کچھ لوگ جو اسلام کو مذاق بنائیں اور کیا کہتے کہ اچھا اگر ایک ساتھ میں دے دیے، 3 طلاق دے دیے، ہو گئی، ابھی کیا حلالہ کرو۔ قرآن کہتا ہے 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ 3 بھی ایک ساتھ میں دینا ایک ہی ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر کے ٹائم میں بھی 3 طلاق ایک ہی ہوتا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں لوگ جو کہتے 3 طلاق 3 ہوتی ہے، کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نے یہ اپنے فتوے پہ رجوع کیے اور انہیں افسوس تھا کہ یہ فتویٰ انہیں دیے، اور کئی لوگ کہتے نہیں ان کا فتویٰ صحیح تھا۔ اس میں امت کا اختلاف ہے، لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے۔ حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے کہہ نہیں سکتے کیا وہ غلط ہے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر ابن تیمیہ، شیخ ابن تیمیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے اوپر نہیں ہے، اسی لیے ہمیں بات ماننا چاہیے قرآن اور اللہ کے رسول کی۔ اس کے اندر